नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की प्रेस वार्ता। जब से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है तब से कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हुई है, अपराधियों के हौसले पस्त हुए हैं, आम जनता निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में अपना जीवन यापन कर रही। कारोबारी, उद्योगपति, हमारे बच्चे, हमारे युवा साथी अपनी दैनिक दिनचर्या करने के साथ ही प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा करके सरकार की नीतियों के साथ जुड़ करके प्रदेश को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम प्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं, या हम अपने संकल्प पत्र में भी लिख चुके हैं। अभी हाल ही में जो घटना हुई है, सुल्तानपुर में ज्वेलर्स के यहाँ दिन दहाड़े लूट हुई। कई दिनों से अखबारों में, सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विपक्षी पार्टियों, खासकर समाजवादी पार्टी के लोग जिस ढंग से डकैतों का संरक्षण करने का काम कर रहे हैं, अपराधियों को संरक्षण करने का काम कर रहे हैं, उनको अपने परिवार का पता नहीं। प्रदेश की जनता के समक्ष कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। सुल्तानपुर की घटना में पुलिस तत्परता से दिखाते हुए हमारी सरकार ने गंभीरता से जांच कराई है, तथ्यों पर जानकारी एकत्रित की है। जो लोग वांछित थे, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनके मोबाइल लोकेशन निकाल करके वांछित लोगों की पड़ताल करके पहचान करके कार्रवाई प्रारंभ की। उस कार्रवाई के दौरान जो अपराधी पकड़े गए हैं वह पुलिस मुठभेड़ में मारे गए और ढेर सारे लोग पकड़े भी गए हैं। चाहे सुल्तानपुर की घटना हो या प्रदेश की कोई भी घटना हो, समाजवादी पार्टी हमेशा अपराधियों के समर्थन में रहने का कार्य करती रही है। अयोध्या का डेवलपमेंट कैसे हो गया? ये वही लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग, जिनके पुराने शासनकाल में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अयोध्या में नियत राम भक्तों पर गोलियां चला करके खून की नदियां बहाने का काम मुझे अच्छी तरह याद है। हम लोग स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे। अयोध्या का जो ब्रिज है, सरयू माई का ब्रिज है, पूरा खून से रंगा हुआ था। राम मंदिर के आसपास की गलियां खून से रंगी हुई थी। ये सब समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ है। हमारी प्रतिबद्धता है कि हम उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। फर्जी एनकाउंटर हो रहा है, सबकी जांच करवाएंगे। जो एनकाउंटर अभी हो रहा है, सत्ता में आने पर सबकी जांच करवाएंगे। अगले साल फर्जी एनकाउंटर कह रहे हैं, उसकी जांच करवाएंगे। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आप सब जानते भी हैं, जब कभी कोई एनकाउंटर होता है तो मजिस्ट्रेटी जांच होती है और मजिस्ट्रेटी जांच के बाद पूरा मामला अदालत में जाता है। माननीय न्यायालय सर्वोच्च है। भारतीय संविधान के तहत हमारी जिम्मेदारी है कि हम माननीय न्यायालय के निर्णयों का पालन करें और पूरा मामला मजिस्ट्रेटी जांच के बाद न्यायालय में जाएगा। समाजवादी पार्टी के लोग केवल खड़ियाली आंसू वोट के लिए कानून को दरकिनार करके, कानून व्यवस्था को ध्वस्त करके जनता को गुमराह करना चाहते हैं। प्रदेश की जनता कभी इन्हें माफ नहीं करेगी। देखिए, मैं साफ आपसे कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। जांच होगी, कोई भी व्यक्ति बचेगा नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। जांच कराएंगे। पीडीए के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा इस तरह का आंकड़ा, पीडीए के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, उन्हीं का एनकाउंटर किया जा रहा है। उनसे ये पूछिए कि जिस की चर्चा वो कर रहे हैं उसका हक उन्होंने ही मारने का काम। हम पार्लियामेंट मेंबर, जब प्रमोशन इन रिजर्वेशन का बिल आया, समाजवादी पार्टी के लोगों ने बेल में जाकर के बिल को फाड़ा था। पूरे देश की जनता मीडिया देखती, फुटेज निकाले। और मैं बता दूं, महिला आरक्षण का बिल आया, तब इन लोगों ने जाकर के अराजकता फैलाई, बिल फाड़ा और एक इनके एमएलए हैं, उस समय एमपी थे, कांच का गिलास पानी पीने के लिए मंगाए और कांच के गिलास को मेरे सामने ऐसे पार्लियामेंट के अंदर सदन के दौरान तोड़ करके अपने पेट में मार करके सदन को स्थगित कराना चाहते हैं। उनके डीएनए में गुंडई अराजकता है और कुछ नहीं है। प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है। एक सवाल है, अपने कमरे में बुलाकर विद्यालय में रात में कर क्या रहे थे प्रबंधक महोदय? ये कोई जवाब अखिलेश यादव नहीं दे पाएंगे, समाजवादी पार्टी के लोग नहीं दे पाएंगे कि रात को समाजवादी पार्टी के नेता जो है वो रात को अपने कॉलेज में कर क्या रहे थे महिलाओं के साथ में। हमारी बेटी को बुलाकर के जिस ढंग से दुष्कृत्य किया है, प्रदेश की जनता कभी समाजवादी पार्टी को माफ नहीं करेगी। सवाल पूछ लीजिए भैया, सवाल पूछ ले। अखिलेश यादव ने आज बोला है कि माफिया और मठाधीश में ज्यादा अंतर नहीं है। आप जानते हैं
कन्नौज की घटना के बारे में बताया। अयोध्या में क्या हुआ? अयोध्या में मौलाना साहब ने, उनका नाम आप सब जानते हैं, उन लोगों ने रेप भी किया और सीनाजोरी भी की। हमारी सरकार बेटी के साथ खड़ी हुई। पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि हर स्थिति में हम बेटी के साथ खड़े मिलेंगे। जो पीड़ित परिवार है, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम पीड़ित पक्ष के साथ खड़े होंगे। जो गुंडे माफिया बदमाश है, उनके मनोबल को तोड़ने का काम करेंगे। और अभी हाल में हम 3 दिन पहले अखबार देख रहे हैं, एक और विधायक जी समाजवादी पार्टी के हैं, उनके एक बेटी की लाश बरामद हुई है उनके आवास से। आप सब लोगों ने मीडिया में देखा होगा। आप समाजवादी पार्टी के नेता से बात को अवश्य पूछिए। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सिद्धार्थ नगर में अपना दल इसके विधायक को धरने पर बैठा। अधिकारी संघ के सभी ने कब्जा कर लिया। आप एक काम करो। सर, अखिलेश यादव ने कहा कि इस सूची को हम पार्लियामेंट के दोनों सदन में रखेंगे। देखिए, नाम सचिव अधिकारी और नेता दोनों। आप मेरी बात सुनिए। समाजवादी पार्टी से मैं पूछना चाहता हूँ, अयोध्या का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर के तैयार हुआ है। 32,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं वहां धरातल पर उतर रही हैं और लगभग 50,000 करोड़ की परियोजनाएं जो 32,000 में शामिल है, उसको शीघ्र पूरा करने वाले हैं। अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जे प्राइम भारत के साथ।